Welcome back. Social Studies, Standard 8th, Gujarat State Board of School Textbooks, Chapter 19, The Role of Government in Socio-Economic Sector. स्वागत है आप सबका वापस ग्लोबल एजुकेशन के साथ में। अभी आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको कमेंट्स भी देने हैं ताकि हम जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लेके आए वो और अच्छी तरीके से लेके आए। और याद रखिए हमारा मोटिवेशन आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी कमेंट्स, आपका लाइक्स और शेयर ही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। हम आगे बढ़ते हैं। सोशल डेवलपमेंट थ्रू चेंज इन लाइफ। इंडिया के जो सोशल सिस्टम है उसके अंदर कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो जो बिल्कुल डिप्राइव्ड है सारी बेसिक फैसिलिटीज़ से। अगर वो डिप्राइव्ड है तो वो बैकवर्ड है और वो अपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी उनको नहीं मिले हुए, इतनी पिछड़ी हुई हैं। इनका जिक्र करा गया है, इनको अपेंडिक्स में लिस्ट करा गया है, जिक्र करा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अपेंडिक्स में। और इनको कुछ फैसिलिटीज़ दी गई हैं ताकि इनकी एजुकेशन मिल सके, इनको एजुकेशन मिल सके। एजुकेशन से क्या होएगा? एजुकेशन से इनको एनलाइटमेंट आएगी। भगवान बुद्ध को गया में जब उन्होंने तपस्या करी तो बड़ के पेड़ के नीचे यानी कि बीनीथ द बैनियन ट्री उनको क्या मिला? नॉलेज मिला। तो अगर आप गुरुकुल में जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, आप विद्यालय में जाते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? एजुकेशन मिलता है। एजुकेशन में क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है। तो वो इनको एजुकेशन दिया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा। अगर यहाँ पे हमने बेसिक नेसेसिटीज़ में आपको बताया कि अगर जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ चेंज होती रहती हैं तो हर परिवार का अगर उसका एम्प्लॉयमेंट मिले, उसको रोज़गार मिले, तभी वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। नेसेसिटीज़ तो चेंज होती रहती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, लेकिन उनको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा तो पैसा कहाँ से आएगा? एम्प्लॉयमेंट से, काम करने से। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप कारोबार करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, एम्प्लॉयमेंट लो, किसी की नौकरी करो, लेकिन चाहिए आपको क्या है? पैसा। तो इनको लिस्ट करा गया है अपेंडिक्स में इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिसमें एजुकेशन एक है, एम्प्लॉयमेंट एक है, ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सके, दूसरे लोगों के साथ इक्विलिब्रियम में आ सके। जो हायर क्लासेस हैं, जो जो अच्छे से अनडिप्राइव्ड हैं, वो उनके साथ ये डिप्राइव्ड लोग साथ में आके खड़े हो सके, उनकी बराबरी कर सकें। तो ये एक फैसिलिटी दी गई है। फिर जैसे जैसे एजुकेशन फैलती है वैसे वैसे लोगों का माइंडसेट जो होता है ना वो भी बदल जाता है, उनका नज़रिया भी बदल जाता है। वो विजन ऑफ परसीविंग ऑल ह्यूमंस एज इक्वल, ये उनमें आता है कि हम सब एक हैं, हम एक समान हैं, हमारे में भेदभाव नहीं है। ये फीलिंग भी आती है, लेकिन वो कब आती है? जब उनको ज्ञान मिलता है, जब उनको नॉलेज मिलती है, जब एजुकेशन मिलती है। और बहुत सारे रोड़े पत्थर हैं रास्ते में जिनको हटाना है, तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी। अभी पुरानी प्रथाएं बहुत हैं जो हमको तोड़नी है और उसमें से ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी एक है जिसको तोड़ना की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तभी इंडिया प्रोग्रेस कर पाएगा। अदर फील्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो
गवर्नमेंट का काम आसान नहीं है, गवर्नमेंट का काम भी बहुत मुश्किल है। ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी स्फीयर्स में गवर्नमेंट काम करती है। सिर्फ ये नहीं है कि एक अकेली चीज़ में ही गवर्नमेंट काम करती है, बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट काम करती है। जैसे अगर आप देख लो तो न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि जो खाना आप खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड, साफ हवा, साफ पीने वाला पानी, साफ ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, ये सब हर आदमी को अवेलेबल कराना है, हर आदमी जन जन तक पहुंचाना है। तो ये गवर्नमेंट पहुंचाती है, और कौन करेगा? क्या और कोई करेगा? नहीं करेगा ना। नहीं, लेकिन करना पड़ता है। दूसरे लोगों को भी गवर्नमेंट की इसमें मदद करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब गवर्नमेंट अकेले ये सब काम नहीं कर सकती, और तब हम जैसे लोग गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए आते हैं। लेकिन हम जैसे लोग यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन कब आते हैं? हम सब तब आते हैं जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, जब अर्थक्वेक होता है, फ्लड आता है, साइक्लोन आता है, बाढ़ आती है, टॉर्नेडो आता है, या और कोई इस तरह की सुनामी भी आ चुका हुआ है इंडिया में। तो इस तरह की जब कोई नेचुरल आपदा आती है, तब ये सब कि सरकार अकेले ये सब काम नहीं कर पाती है, तब हम और आप भी सरकार की मदद करते हैं ये सब काम करने में। और गवर्नमेंट को भी पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत होती है ये सब काम करने के लिए, और हम देते हैं उनको सपोर्ट। अगर हम हमारे भाइयों के लिए, हमारे भारतीय भाइयों के काम नहीं आए तो किसके काम आएंगे? उस समय खाना और पानी, ये दो बेसिक चीज़ें, खाना, पानी और सर के ऊपर छत, ये तीन चीज़ों के लिए ही इतनी भारी मुशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ती है। गुजरात में भी अर्थक्वेक आया था, फ्लड तो कई बार आ चुका हुआ है। तो आपने शायद देखा हो, शायद ना देखा हो अर्थक्वेक और ये सब चीज़ें, लेकिन आप अपने बड़े बुज़ुर्गों से पूछिएगा कि उस टाइम पे क्या हुआ था, तो वो भी आपको बताएंगे कि कितनी मुश्किलें आई थी, और कहाँ कहाँ से फूड आया था, कहाँ कहाँ से खाना आया था, कहाँ कहाँ से कपड़े आए, कहाँ कहाँ से क्या कुछ आया, जिसके कारण वो वापस रिकन्स्ट्रक्ट करके खड़े हो पाए हैं अपने पैरों पे। तो ये नॉर्मल कंडीशंस में बहुत मुश्किल वैसे ही आती है ये सब चीज़ करने में, और जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है तब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। न्यूट्रिशियस फूड यानी कि और पोर्टेबल वाटर लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं सरकार को। नॉर्मल कंडीशंस में अगर कोई आपदा आ जाए, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब आ जाए, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये भी एक्टिविटी आई, गेट डिटेल्स अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स meant to provide services to people. Note the details about schemes like making water available to each house, housing, sanitation, health services and education. तो करिएगा आप ये सब चीज़ें भी। फिर हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर आते हैं, और ये है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट को बहुत सारी स्कीम्स लानी पड़ती हैं इकोनॉमी को ठीक ठाक रखने के लिए, और गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर लेके आना है, उसको प्राइमरी एमिनिटीज़ जो हैं, जैसे न्यूट्रिशियस फूड, पोर्टेबल वाटर, ये सब प्राइमरी नीड्स में आता है। ये सब उसको अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए भी उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है।
तो पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास में? गवर्नमेंट को भी टैक्स लगाना पड़ता है, यानी कि रेवेन्यू लेना पड़ता है। टैक्स किस किस तरीके का होता है इंडिया में? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक टैक्स तो होता है कि इनकम टैक्स देना, जो आप कमाई करते हो आप उसके ऊपर टैक्स देते हो। दूसरा आप देते हो जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो भी आप आटा, दाल, चावल, नमक, कपड़ा, जो भी चीज़ आप खरीदते हो, मोबाइल, टीवी, कुछ भी, तो उस सब के ऊपर सरकार टैक्स लेती है। इवन सर्विसेज जो आप लेते हो उसके ऊपर भी टैक्स लेती है सरकार। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहलाता है। तो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और ये जब सरकार को ये रिमोट्स में, हर रिमोट में, हर जगह पे आपको बिजली, पानी, ये सब प्रोवाइड करनी है, आपको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है, तो टैक्स तो लेना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी देती है। कहीं दूर दराज किसी गांव में आप जाके देखिए, वहाँ पे बस सर्विस होएगी, ट्रेन सर्विस भी होएगी। उसके ट्रेन सर्विस तो उसके हो सकता है कि उस गांव में ना हो, उसके आसपास के गांव से चल रही होगी कोई ट्रेन, या उसके आसपास के शहर से चल रही होगी, लेकिन बस वगैरह जो है वो उस गांव से भी चल रही होगी। और स्टेट गवर्नमेंट की बस कम से कम वहाँ पे आती होगी दिन में एक बार। और वहाँ पे कोई चढ़े ना चढ़े, खाली बस आए या भरी हुई आए, कैसे भी आए, लेकिन आएगी ज़रूर। और वो बस कुछ भी करके वो चलाएगी गवर्नमेंट। प्रॉफिट कमाना गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं होता है यहाँ पे। गवर्नमेंट को ये आपको बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करनी है, बेसिक नेसेसिटीज़ एंड बेसिक सर्विसेज, बेसिक स्कीम्स प्रोवाइड करनी है। तभी तो आप आज वहाँ पे कोई भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन कल के दिन वहाँ पे लोग चढ़ने लग जाएंगे। उन बसेस में भी लोग चढ़ने लग जाएंगे। किसी को मेडिकल के लिए जाना है, मेडिकल फैसिलिटी अवेल करने के लिए शहर जाना है, किसी को पढ़ने के लिए शहर जाना है, कोई जना शहर से वापस कमा के वापस अपने घर आ रहा है नौकरी करके। तो ये सब स्कीम्स, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और वो एक बस चलने के लिए रोड भी बनानी है, बस में ड्राइवर भी रखना है, कंडक्टर भी रखना है। तो बेशक लॉस पे चले, लेकिन चलाती है गवर्नमेंट। और पैसे के लिए नहीं करती सिर्फ, आपको आपको कम्युनिकेशन देने के लिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए करती है गवर्नमेंट। फिर फूड ग्रेन आपको प्रोवाइड करती है, आपको ही नहीं, जो सबसे गरीब लोग हैं उनको भी, जिनके कोई रोज़गार नहीं है, कोई उनका इनकम नहीं है, जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उस ग्रुप के भी जो हैं उनको भी वो फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है, एडिबल ऑयल प्रोवाइड करती है, शुगर प्रोवाइड करती है, और भी बहुत सारे एक चीज़ें एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो आप, अगर आप वो 50 रुपये किलो चावल दे रहे हो तो वो खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा ना। उनको तो 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल भी दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल उग जाएगा? नहीं, नहीं उगता। या शुगर 1-2 रुपए किलो की बन जाएगी? ये एडिबल ऑयल 1-2 रुपए का लीटर बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इससे ज़्यादा है, चाहे वो गेहूं क्यों ना हो, चाहे वो चावल क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे तेल, खाने का तेल क्यों ना हो, इन सब का के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। और सब्सिडी की वजह से इन सब का प्राइस कम हो जाता है। और वो कम प्राइस पे या फ्री में ये लो इनकम ग्रुप या बिलो पावर्टी लाइन को, जिसको बीपीएल भी कहते हो आप, बिलो पावर्टी लाइन, बीपीएल, उनको ये सब प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट करती है गवर्नमेंट, जिसके दौरान वो हर तरह की बेसिक एम्यूनिटीज़ अपने सिटीज़न को प्रोवाइड करती है। और ये सब वेलफेयर एक्टिविटीज़
करने के लिए गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना पड़ता है, जो कि कुछ केसेस में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टैक्स है, लेकिन वो टैक्स कहाँ पे जाता है वो भी आप देख ही रहे हो। और कई केसेस में टैक्सेस जो है वो इकलौता सोर्स है सरकार का रेवेन्यू का। ये सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए। तो वंस अगेन मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, आपका अटेंशन ड्रॉ करता हूँ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल, फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का है। और इसी के साथ हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। एंड आप ये चैप्टर आप हमारे ग्लोबल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। आपके कमेंट्स जो हैं हम देखते ही हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। बीच में हमारे को एक स्टूडेंट ने बताया था कि ये चैप्टर की ज़रूरत है, ये चैप्टर हम उसको बना के दें। हमने उसको वो चैप्टर बना के दिया। इस तरीके से आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप बताइए हमारे को। तो फॉर द टाइम बीइंग दैट्स ऑल, बाय फॉर नाउ, until the next chapter, next video. See you all, best of luck.